welcome back to my channel. So I'm Shivani Gupta to all, and today's topic about the how to go for and cabin crew interviews at the first time. ओके सो आज की जो टॉपिक है और जो आज की जो वीडियो है वो रिलेट है जब आप फर्स्ट टाइम इंटरव्यू देने जाते हो एज अ कैबिन क्रू किसी भी एयरलाइन में, तो आपको किन किन चीज़ों को अपने यहाँ पे माइंड में ध्यान रखना होता है, अपने माइंड में सेट करके रखना होता है, राइट? सो हम अपनी वीडियो में जो है वो इसी चीज़ को जो है डिस्कस करेंगे। रिमेंबर कि आप कहीं भी जाते हो कि मतलब किसी भी इंटरव्यू के लिए जाते हो, ज़रूरी नहीं है आप एज अ कैबिन क्रू जा रहे हो, आप किसी भी इंटरव्यू के लिए कहीं भी जाते हो तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जिनको अपने माइंड में जो है वो सेट करके रखना होता है, क्योंकि बहुत सी चीज़ हमारे अंदर, बहुत सी क्वालिटीज़ ऐसी होती हैं जो कि उस जॉब की जो है वो नीड होती है। अगर आपके अंदर वही क्वालिटीज़ नहीं होंगी तो आप कैसे उस चीज़ का जो इंटरव्यू है उसको क्रैक कर सकते हो? ठीक है, तो हम इस वीडियो में जो है कैबिन क्रू के इंटरव्यू को आपको फर्स्ट टाइम में कैसे फेस करना चाहिए या फिर आपको किन किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए वही डिस्कस करेंगे। ओके, सो our first important topic is your grooming, right? तो हम फर्स्ट टॉपिक जो है वो अपना ग्रूमिंग लेते हैं, क्योंकि एक कैबिन क्रू के लिए ग्रूम्ड होना जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, बहुत अच्छा पार्ट है ये। आप जो है आप कभी भी इंटरव्यू के लिए जाते हो ना तो आपको बहुत अच्छे से ग्रूम्ड होना जो है वो परफेक्ट, एकदम बोलते हैं ना परफेक्ट वाला ग्रूम्ड होना जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब ग्रूम्ड इसका मतलब ग्रूम अपने आप को ग्रूम करना, इसका मतलब ये नहीं कि बहुत ज़्यादा हैवी आपने मेकअप किया है, नहीं। आपको इस तरीके से ग्रूम्ड होना है कि यू लुक लाइक एन प्रोफेशनल। आपको थोड़ा सा ना प्रोफेशनल जो ग्रूम्ड होता है ना उस तरीके से नज़र आना है। ये नहीं है कि इतना ज़्यादा ग्लेटरी और शादी और एज अ प्रोग्राम वाला अपने फंक्शन वाला जो करते हैं ना मेकअप, वो नहीं करना। ठीक है, बहुत सटल मेकअप करना है आपको। ब्लशेस बहुत लाइट लगाने हैं, जो आई शेडोज़ हम यूज़ करते हैं उसको बहुत न्यूड कलर्स जो है वो चूज़ करने हैं अपने लिए। और आपका ग्रूमिंग में ही आता है आपके ईयरिंग्स जो है वो पहनने हैं आपने। और ये नहीं कि आप कोई से भी ईयरिंग्स पहन लो, सिर्फ और सिर्फ जो एविएशन इंडस्ट्री है उसमें सिर्फ और सिर्फ आपको पर्ल जो ईयरिंग्स होते हैं वही अलाउ होते हैं। इस टाइम वीडियो बनाते वक्त मैंने जो है वो कैरी नहीं कर रखे, बट नेक्स्ट टाइम आई डेफिनेटली शो टू ऑल। आवर सेकेंड टॉपिक इज़ योर हेयर स्टाइल। ठीक है, जब आप कैबिन क्रू के इंटरव्यू के लिए जाते हो तो आपको किस अकॉर्डिंग अपना जो है वो हेयर स्टाइल रखना है, राइट? डेट्स डिपेंड ऑन योर हेयर्स लेंथ। ये जो डिपेंड करता है वो आपकी जो हेयर्स होते हैं उनकी लेंथ पे जो है वो डिपेंड करता है ये चीज़, कि आपको जितनी आपकी लेंथ होगी ना आपको उसी के अकॉर्डिंग करना है। जैसे कि आप मेरे हेयर्स देखो, डेट्स नॉट टू लॉन्ग और डेट्स नॉट टू शॉर्ट, छोटे हैं ना ज़्यादा बड़े हैं, सो डेट्स वाई आई मेक दी पोनी टेल। सो मैंने इसी वजह से जो है वो पोनी टेल बना रखा है। बट जब आप इंटरव्यू के लिए जाते हो तो आपको 1% का भी जो है वो रिस्क नहीं लेना होता। जिसके हेयर्स शोल्डर लेंथ तक होते हैं वो अपने हेयर्स को ओपन रख सकते हैं, बट जिसके हेयर्स बड़े होते हैं, मीन्स जैसे मेरे हेयर्स है, अगर इफ़ आई ट्राई सो मेरा भी जो है ना वो बन सकता है। ठीक है, सो अगर मैं भी अभी इंटरव्यू के लिए कहीं जाऊंगी तो मेरे को भी जो है वो बनाना पड़ेगा अपने हेयर्स का। एंड द मिडिल पोर्शन और द साइड पोर्शन नॉट अलाउड। करने को गर्ल्स जो है वो करते हैं, बट जब आप इंटरव्यू के लिए जाते हो तो जो वहाँ पे जो मिडिल पोर्शन और द साइड पोर्शन होता है वो अलाउ नहीं होता है। ठीक है, किसी भी तरीके का अगर आप कोई हैवी हेयर स्टाइल नहीं, एकदम सिंपल, एकदम नीट, एकदम टाइडी, एकदम क्लीन हेयर स्टाइल होना चाहिए आपका। ठीक है, सारे हेयर्स मतलब ऐसे ऊपर की तरफ होने चाहिए, आपके बना हुआ होना चाहिए। जिनके हेयर शोल्डर लेंथ तक है वो अपने हेयर्स को खोल सकते हैं, बट अगर आप ओपन रख रहे हो तो डेट्स नॉट मीन कि पूरा बखरा बखरा, बिल्कुल ऐसे ईयर्स के पीछे होने चाहिए, जिससे कि आपके इयररिंग्स जो है वो इंटरव्यूअर को दिखें। क्योंकि जब आप इंटरव्यू देने जाते हो तो जो इंटरव्यूअर होता है वो आपकी माइनर सी भी चीज़ जो है वो नोट डाउन कर लेते हैं। सो सेकेंड थिंग हमें पता चल गया हमारे हेयर स्टाइल के बारे में कि हमें किस तरीके का हेयर स्टाइल रखना है। एंड द थर्ड टॉपिक इज योर नेल्स। If I talk about the nails,
तो आपको जो है वो नेल्स पे ये नहीं है कि आप कोई से भी कलर का नेल पेंट लगा रहे हो, राइट। ऐसा कुछ भी नहीं होना चाहिए कि आप अपने नेल्स पे जो है वो किसी भी तरीके का नेल कलर लगा रहे हो, किसी भी तरीके का नेल पेंट लगा के भाई इंटरव्यू है एंड आप जो है वो चल दिए, नहीं। एविएशन इंडस्ट्री में जो आपके ईयरिंग्स होते हैं और जो नेल पेंट होती है, इनके कलर जो है सेम होते हैं। आपको पर्ल वाइट ही नेल पेंट लगाना होता है और पर्ल कलर के जो ईयरिंग्स होते हैं वो ही वियर करने होते हैं। सो यू डोंट टेक एनी रिस्क इफ़ यू गो फॉर एन इंटरव्यू। सो यू अप्लाई द पर्ल कलर नेल पेंट एंड you wear the pearl earrings, right? So now we talk about the accessories. कि आपको जब आप इंटरव्यू के लिए जाते हैं तो बोला जाता है कि बहुत सारी गर्ल्स जो है वो एक पर्ल वाली जो माला आती है उसको पहनती है, बट that's not compulsory. You just one ring in a hand. See, आप सिर्फ एक रिंग पहनिए अपने हाथ में. You wear a watch, right? और किसी चीज़ की आपको ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इफ़ आई टॉक अबाउट इन अ प्रोफेशनल मैनर, सो यू हैव अ वॉच इन योर हैंड. वो बहुत अच्छा लगता है. दैट्स रियली लुक वेरी प्रोफेशनलाइज, राइट? And now the last topic of my video, and I can say that's really very important for you, not for an cabin crew interview. आप लाइफ में किसी भी इंटरव्यू को देने जाओ, ये आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है. एंड बोलते हैं ना कि इंसान देख करके सामने वाले को जज कर लेता है, ठीक है. योर ड्रेसिंग सेंस, योर अटायर, दैट्स रियली वेरी इंपॉर्टेंट. जैसे कि आप अभी मेरे को देख रहे हो, मैंने टॉप, मतलब जो मैंने अंदर टॉप कैरी किया उसके ऊपर मैंने ब्लेज़र डाल रखा है. वाई, मैंने क्यों ब्लेज़र डाला है, क्यों इस टाइप से टॉप कैरी किया हुआ है? मैं खाली कुछ भी पहन के बैठ सकती थी, बट नो. बोलता ना, फर्स्ट इम्प्रेशन इज़ द लास्ट इम्प्रेशन. तब आप कहीं भी इंटरव्यू के लिए जाते हो तो पहले हमारा लुक शो होता है. इंसान जो है वो आजकल बोलते हैं ना जज कर लेता है. तो आपको कहीं भी अगर आप जा रहे हो इंटरव्यू के लिए, सो थोड़ा सा ध्यान आपको अपने ड्रेसिंग सेंस के ऊपर भी देना चाहिए नहीं, आपको देना होगा. इफ़ यू वांट टू सिलेक्ट, इफ़ यू वांट टू अचीव एनीथिंग एल्स इन योर लाइफ, सो यू जस्ट बी कंसनट्रेट ऑन योर ड्रेसिंग सेंस. कितने गर्ल्स मैंने ऐसे देखी हैं जो बहुत अच्छी होती हैं, द वोकैबुलरी स्किल्स, बाय द फेस फीचर्स, बाय द ग्रूमिंग, बाय द एवरीथिंग, बट दे डोंट सिलेक्ट जस्ट बिकॉज ड्रेसिंग सेंस नहीं होता. सो द ड्रेसिंग सेंस जो होता है वो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है. सो इसी के साथ हमारी वीडियो जो है वो आज का टॉपिक इतना ही था. इफ़ यू एनी डाउट और एनी क्वेरी अबाउट द एविएशन इंडस्ट्री, अबाउट द इंटरव्यू ऑफ एन कैबिन क्रू इन एनी एयरलाइन, सो बिंदास होकर के कमेंट करो. आई एम ऑलवेज बी हेयर फॉर यू. एंड इफ़ यू ऑल लाइक माई वीडियो, सो प्लीज़ सब्सक्राइब इट, शेयर इट, लाइक इट, एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. बाय बाय.